1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। इस दौरान सरकार के खिलाफ बोलने वाले कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा था और यातनाएं भी झेलनी पड़ी थीं। हिमाचल प्रदेश के भी कई लोगों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जेलों में गए। सरकार ने आपातकाल में जेल गए लोगों को सम्मान देने के लिए शिमला में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन देश के संविधान के लिए कुठारघात था। आजादी होने के बावजूद भी लोगों के अधिकार छीने गए थे और सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जेल में डालकर यातनाएं दी गईं। ऐसे दौर में भी जिन लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की, उन लोकतंत्र के प्रहरियों को सम्मान देने के लिए सरकार ने विधानसभा में कानून लाकर सम्मान राशि देने का भी निर्णय लिया है और शिमला में लोगों को सम्मानित भी किया गया। युवाओं को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने यह कानून बनाया है। वहीं सम्मान पाने वाले लोगों ने बताया कि सरकार ने एक पहल की है और लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल में जो दौर उन्होंने देखा है वह बहुत ही भयानक था। इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए संविधान के दिए हुए अधिकारों को खत्म कर दिया था, लेकिन स्वयंसेवी लोगों ने हार नहीं मानी और लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और 1977 में आपातकाल को हटाने में कामयाबी हासिल हुई। स्वतंत्रता के बाद भी एक ऐसा दौर आया जब देश के नागरिकों को बोलने का जो अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप था उसको भी छीन लिया गया। देश में आपातकाल की घोषणा हुई और आपातकाल की घोषणा के साथ इमरजेंसी लगने के बाद ना समाचार पत्र छप सकता था, ना कोई व्यक्ति अपनी आज़ादी के साथ बात कह सकता था। वो दौर जो है 1975 से 1977 तक जो है वो रहा 21 महीने। और आज के दिन का महत्व है कि आज के दिन 1977 में वो आपातकाल का दौर जो है वो समाप्त हुआ, इसलिए आज के दिन का एक अलग महत्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सारे लोगों ने उस आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। उनको गिरफ्तार किया गया, जेल की सलाखों के पीछे रखा गया और उस लंबे संघर्ष के बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ, दौर बहुत लंबा बीत गया, 45 वर्ष का, हमने तय किया सरकार की ओर से ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने में जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। अनेकों प्रताड़ना उनने सहन की और ऐसी परिस्थिति में एक हमने शुरुआत की लोकतंत्र प्रहरी के नाम से। पिछले कल हमने वो बिल पारित किया और बिल पारित करने के बाद उनको आज सम्मानित किया। उसमें दो चीज़ें हैं, उसमें एक कैटेगरी है उसमें जिसमें हम 8,000 दे रहे हैं और दूसरी कैटेगरी में हम 12,000 रुपये दे रहे हैं। थैंक यू। आपातकाल के बाद एक ये सम्मान सरकार की तरफ से, राजनीति में आप रहे हैं, इस आपातकाल और इस सम्मान को कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का और श्री सुरेश भारद्वाज का इसलिए बहुत बड़ा ये समझता हूँ कि भाई उनका सम्मान करना चाहता हूँ इस दृष्टि से कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो कुछ आपातकाल के समय में हुआ था, जिस प्रकार से लोगों को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा था, उसकी याद आज की पीढ़ी को भी मिले, वो भी इस चीज़ को समझें कि आपातकाल आखिर देश में क्या था। इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ इस प्रदेश सरकार का ये कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करना जो उस समय जेलों में गए, यातनाएं सही, कठिनाइयों में जीवन जिया, आर्थिक परिस्थितियों में उनके परिवार उलझते चले गए और बहुतों को बड़ा भारी संकट हुआ। तो इसके लिए तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रदेश सरकार का इस दृष्टि से धन्यवाद करना चाहिए कि ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक यादगार रहेगी कि हमारे देश के अंदर जो है 1975 का एक ऐसा वर्ष था जिसमें आपातकाल की घोषणा केवल सत्ता को बचाए रखने के लिए की गई थी। आपको लगता नहीं सम्मान होना एक अलग चीज़ है। बहुत से लोग जो जेल में गए उनका सम्मान हो गया, उनको पेंशन मिल गई, लेकिन इन पेंशनधारियों से भी बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने उस समय बड़े खतरे उठाकर सरकारी नौकरी को दांव पर लगा करके हर प्रकार के खतरे मोल लेकर के और उस समय जो
भूमिगत कार्यकर्ता थे उनको सहयोग दिया, धन का सहयोग दिया, उनको आश्रय दिया, उनको भोजन कराया, और जो भूमिगत संदेशों का आदान प्रदान होता था, साहित्य का वितरण होता था, वो सब उन्होंने किया। लेकिन अभी और वो समाज के द्वारा उन सब का सम्मान होना बाकी है, और वो सम्मान हम करेंगे। आज एक चरण पूरा हुआ है कि जो जेल में बंद थे, सत्याग्रही थे, उनका सम्मान हुआ है, लेकिन एक संख्या ऐसी भी है कि उनके बिना ये संघर्ष सफल नहीं हो सकता था। देश के अंदर एक वर्ग ऐसा भी है गुप्त जी, जो ये कहता है कि एक विचारधारा से जुड़े लोगों को ये सम्मान है, जबकि आपातकाल की इतने लंबे अंतराल के बाद याद दिलाना, इसके पीछे की राजनीति बड़ी है, मकसद बड़ा नहीं। ऐसा है कि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संगठन के नाते जो भूमिका निभाई, सारे भूमिगत आंदोलन में वो रीढ़ की हड्डी का उसने काम किया, और 80% से अधिक लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही जुड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने अन्य दलों के नेताओं को भी साथ लेकर के उस संघर्ष को आगे बढ़ाया, और जो जनता पार्टी बनी उसमें जनसंघ और जनसंघ के अलावा जो अन्य दल थे उन सब ने सहयोग लिया। लेकिन दुर्भाग्य कहना चाहिए कि उन परिवारों से या उन व्यक्तियों से जो संपर्क संबंध रहना चाहिए था वो नहीं बन पाया। जिनसे लगातार जुड़े रहे वो लोग तो आज इस कार्यक्रम में आ सके, लेकिन 45 साल पुरानी बात हो गई, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, और उनके संबंध में कोई बताने वाला, उनका पता बताने वाला भी नहीं है। इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कमी रही होगी। ऐसे अनेक अन्य दलों के भी जो लोग जिनका सहयोग था वो आज इस कार्यक्रम में नहीं आ सके होंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। लेकिन ये संपर्क की कमी के कारण हुआ है। इसको हम जितना जल्दी निकट भविष्य में इस कमी को दूर कर सकें। हम चाहते हैं कि उस समय जिस भी व्यक्ति की, जिस भी दल की जो भी भूमिका थी, उसको समाज के सामने लाया जाना चाहिए। इसमें क्षुद्र राजनीति नहीं होनी चाहिए, और ये हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण, एक राष्ट्रीय संघर्ष था, उस राष्ट्रीय संघर्ष को सही परिप्रेक्ष्य में जो है वो पूरे समाज के सामने लाया जाना चाहिए। बाद में राजनीति में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो रगड़े झगड़े अलग चीज़ है। आपको आज सम्मान मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।